नमस्कार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिवादन। आज 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच पधारे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री मुकुल वासनिक। आपका फूलों से अभिनंदन करेंगी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्रीमती पूर्णिमा सिंह। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री डी नेपोलियन का फूलों से स्वागत करेंगे राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के निदेशक श्री नीलांबुज शरण। आपके अलावा आज हमारे साथ मंच पर हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव श्री के.एम. आचार्य, अपर सचिव श्रीमती संगीता गायरोला और संयुक्त सचिव श्रीमती पूर्णिमा सिंह। हम आप सभी का यहां हार्दिक अभिवादन करते हैं और अनुरोध करते हैं श्री मुकुल वासनिक, श्री डी नेपोलियन एवं मंचस्थ सभी गणमान्य अतिथियों से कृपया दीप प्रज्वलित कर विधिवत समारोह का शुभारंभ करें। दीप ज्योति से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा पथ आलोकित कर हमें और अधिक कर्मठ एवं ऊर्जावान बनाए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हमें हमारे वयोवृद्ध नागरिकों के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर देता है। बुजुर्ग हमारे लिए हमेशा ही वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, क्योंकि उनके अनुभव, समझ, ज्ञान हमेशा ही हमारा पथ आसान बनाते हैं। दूसरी तरफ उनका स्वास्थ्य, रहन सहन, रख रखाव भी हमारी जिम्मेदारी है। आइए अपने वयोवृद्ध नागरिकों का वंदन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अनुरोध करते हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव श्री के.एम. आचार्य से कि कृपया सभी का स्वागत करते हुए अपने उद्गार व्यक्त करें। श्री के.एम. आचार्य। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, वरिष्ठ नागरिकगण, मीडिया के प्रतिनिधि, मंत्रालय और राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के मेरे सहयोगीगण, देवियों सज्जनों, आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर मैं आप सबका, खासतौर से यहाँ मौजूद वरिष्ठ नागरिकों का और आपके माध्यम से देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन करता हूँ। आज के दिन हमारा मंत्रालय कुछ कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं, ये सबसे प्रमुख कार्यक्रम है। इसी प्रकार के कार्यक्रम बहुत से राज्यों में और जिला इत्यादि स्तरों पर भी हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में अन्य बातों के अलावा हम लोग मंत्रालय ने 2005 में जो वयोश्रेष्ठ सम्मान स्थापित किए थे, वो माननीय मंत्री जी उनका वितरण करते हैं। ये वयोश्रेष्ठ सम्मान 10 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इस साल 7 श्रेणियों में चयन हुआ है और उनमें से जो रिसिपिएंट्स 1-2 शायद नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो बाकी आए हैं उनका मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। इस वयोश्रेष्ठ सम्मान के लिए हम लोग सभी राज्यों से और भारत सरकार के मंत्रालयों से और प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रस्ताव मंगाते हैं और जो प्रस्ताव आते हैं उनका फिर उनमें से चयन किया जाता है जो सबसे अच्छे प्रस्ताव होते हैं। लेकिन फिर भी आगे से हमारा ये प्रयास होगा कि हम और ज़्यादा प्रस्ताव मंगाएं, ज़्यादा सक्रियता पूर्वक कोशिश करें कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्ताव आएं, क्योंकि जैसा मैंने कहा इस बार भी 3 श्रेणियों में ये सम्मान के लिए चयन नहीं हो सका, लेकिन आगे से हमारा प्रयास होगा कि प्रत्येक श्रेणी में हम बहुत अच्छे कार्य करने वाले या उपलब्धि वाले संस्थाओं को और व्यक्तियों को सम्मानित कर सकें। दिसंबर 2007 में केंद्र ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया था, मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर एंड सीनियर सिटीजन
मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट को संसद ने दिसंबर 2007 में पारित किया था। इस कानून को पारित संसद ने किया था, लेकिन उसको हर एक राज्य को अपने अपने अधिसूचना द्वारा प्रभावशील करना था। अभी तक 21 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इसको लागू कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कानून लागू नहीं होता और हिमाचल प्रदेश का अपने स्वयं का कानून पहले से है। तो कुल मिला के 5 राज्य ऐसे हैं जहां अभी ये कानून लागू नहीं है, और उन राज्यों के साथ हमारा लगातार संवाद है और उनसे हमारा अनुरोध चल रहा है। लेकिन जिन 21 राज्यों में लागू हो गया है, वहां पर फिर उसके बाद की जो 3-4 महत्वपूर्ण कड़ियां हैं उसमें उसके कानून के तहत राज्य के नियम बनाना, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल्स गठित करना, मेंटेनेंस ऑफिसर्स नियुक्त करना इत्यादि, वो सब प्रक्रिया भी राज्यों में बराबर चल रही है। माननीय मंत्री जी ने पिछले माह ही सभी राज्यों के कल्याण मंत्रियों का एक 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित कर इसकी समीक्षा की थी। और जिन राज्यों में ये कार्य कुछ कार्रवाइयां अभी होनी शेष हैं, उन सब के माननीय मंत्रीगण से अनुरोध किया गया था कि वो जहां अभी कानून लागू नहीं हुआ है वहां कानून लागू करें, और जहां कानून लागू हो गया है वहां पर जो फॉलो अप एक्शन होना है उसका नियम बनाना, ट्रिब्यूनल्स गठित करना इत्यादि वो हो। कई राज्यों में हो रहा है। आज भी मैंने कुछ राज्यों के सचिवों से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग जो सब डिविजनल ऑफिसर्स को ट्रिब्यूनल्स के रूप में काम करना है, उनकी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, ओरिएंटेशन किया है, अन्य रूप से उनको ओरिएंट किया है। और हमें आशा है कि ये कानून पूरे देश में जल्दी से जल्दी अच्छी तरह से प्रभावशील होगा। साथ में लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये कानून एक तरह से इट्स अ लास्ट रिजॉर्ट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट, and I would really hope that it really needs to be invoked in the rarest of rare circumstances. We are proud of being heirs to a culture where, in any case, respect and service to our elders is an article of faith, and it is my fervent hope that this continues to be so, and the need to invoke any legal measure it becomes necessary as rarely as possible. Once again, on behalf of the Ministry of Social Justice and Empowerment, may I greet each one of you present here, particularly the senior citizens, and especially those who are about to receive the Vayoshreshth Samman. वयोश्रेष्ठ सम्मान के बारे में विस्तार से जानकारी दी, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और अब वे क्षण जिनकी सभी को प्रतीक्षा है, वयोश्रेष्ठ सम्मान 2009, जिसमें पुरस्कार स्वरूप एक प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। हम अनुरोध करते हैं श्री मुकुल वासनिक जी और श्री डी नेपोलियन जी से कृपया वयोश्रेष्ठ सम्मान 2009 प्रदान करें। और वयोश्रेष्ठ सम्मान फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉलेज, सेंटर फॉर जेरोडोंटोलॉजिकल स्टडीज, तिरुवनंतपुरम, केरला। प्रोफेसर डॉक्टर P.K.B. Nair, Chairman, Center for Gerontological Studies, will receive the award on behalf of the Center. Center for Gerontological Studies, Thiruvananthapuram, Kerala. Professor Dr. P.K.B. Nair. वयोश्रेष्ठ सम्मान संस्थागत सेवा, मां माधुरी ब्रजवारी सेवा सदन, अपना घर, भरतपुर, राजस्थान। अपने उद्देश्य वाक्य मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है का सही अर्थों में पालन करते हुए मां माधुरी ब्रजवारी सेवा सदन ने लोगों के दिलों में अपने लिए एक स्थायी जगह बना ली है। मां वारिस ब्रजवारी सेवा सदन की अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल पुरस्कार ग्रहण करेंगी। वयोश्रेष्ठ सम्मान साहस एवं बहादुरी, कुमारी चंपाबेन, सागर, मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में जन्मी विनोबा भावे की समर्पित शिष्या 75 वर्षीय कुमारी चंपाबेन ने अपना जीवन मानवता की सेवा में लगाया है।